ओम शांति। राजयोग का आधार तथा विधि। राजयोग कहने में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन राजयोग की गहराई बहुत ही ज्यादा है, जिसको नाप नहीं सकते। राजयोग एक ऐसा योग है जहाँ पर मनुष्य अपने आप को परमात्मा से जोड़ता है, अपने जीवन को परिवर्तन कर देता है, अपने पाप कर्मों को भस्म कर देता है, अपने पुण्य का खाता जमा करता है, आदि आदि। तो आज हम राजयोग के बारे में जानेंगे। योग के कई स्तर हैं। वैसे योग के कई स्तर होते हैं: भौतिक योग, लौकिक योग, अलौकिक योग, राजयोग। भौतिक एक स्तर है जहाँ मनुष्य का योग भौतिक चीजों से, वस्तुओं के साथ होता है, उसको कहा जाता है भौतिक योग। दूसरा स्तर है जहाँ मनुष्य का संबंध मनुष्य के साथ होता है, उसको कहा जाता है लौकिक योग। तीसरा स्तर है जहाँ मनुष्य का योग इष्ट देवों के साथ होता है, उसको कहा जाता है अलौकिक योग, क्योंकि देवताओं के साथ हमारा जो रिलेशन है वो अलौकिक है, वो भी हमारे पूर्वज हैं। अब राजयोग, परंतु राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योग गीता में बताया हुआ है, क्योंकि जिस योग में कोई दैहिक भाव नहीं है, परंतु स्वयं को आत्मा निश्चय करके परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना है, और इसलिए इसको ऊंचे ते ऊंचा योग कहा जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आप पर एक नियंत्रण प्राप्त कर सके। इतनी उसमें आत्म शक्ति, आत्मविश्वास जागृत होने लगता है। परंतु अगर यथार्थ विधि से, समझने से किया जाए तब योग का अर्थ संबंध मिलन है ना, संबंध मिलन है। जिस प्रकार वियोग माना अलग होना, सेपरेशन, योग माना जोड़ना, किसी भी जोड़ को योग कहा जाता है। तो योग का अर्थ है संबंध मिलन, लिंक, कनेक्शन, यूनियन, कम्युनिकेशन। तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन माना ही योग, लेकिन उसके लिए आत्मा का यथार्थ ज्ञान और परमात्मा का भी यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। जब दोनों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, तब उस विधि से परमात्मा के साथ मन का कनेक्शन जुड़ता है, और जब परमात्मा के साथ मन की कनेक्टिविटी हो जाती है, उसी को राजयोग कहते हैं। योग का सरल अर्थ है याद। योग को हम याद भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे देखिए, व्यक्ति व्यक्ति को याद करता है, व्यक्ति व्यक्ति के संबंध में जब आता है तो उसके लिए भी कुछ आधार होते हैं। रास्ते चलते हमको हजारों व्यक्ति मिलते हैं, हर एक को हम याद नहीं करते। किस आधार पर किसको याद किया जाता है डिपेंड करता है क्वालिटी पर। योग का आधार भी अगर सरल अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से लिया जाए तो वह है याद। भगवान की याद स्वाभाविक हो जाए, उसके लिए 4 आधार हैं। तो परमात्मा की याद स्वाभाविक हो जाए, मेहनत लगे न लगे, उसके लिए आधार कौन से हैं? क्योंकि आज मनुष्य की यही एक शिकायत बनी रहती है, जब भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन बड़ा चंचल है, पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है। 2 मिनट भी भगवान की याद नहीं ठहरती, मन एकाग्र नहीं होता। इसलिए कई लोग छोड़ देते हैं। भगवान को याद करने बैठना माना टाइम वेस्ट करना समझते हैं। तो किस आधार पर हम भगवान की याद को भी स्वाभाविक, नेचुरल बना दें? तो जब व्यक्ति व्यक्ति को याद करता है तो उसके लिए भी 4 आधार हैं।
पहला आधार परिचय, जिसको कहा जाता है परिचय। जब जिसके साथ जिसका परिचय होता है उस परिचय के आधार पर याद किया जाता है। बिना परिचय के हम किसी को याद नहीं कर पाते। दूसरा आधार संबंध, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। संबंध है तो संबंध के साथ आधार पर याद किया जाता है। कोई ना कोई संबंध अवश्य है, तब व्यक्ति की याद भी स्वाभाविक हो जाती है। परिचय के आधार से संबंध जोड़ते हैं। जिस संबंध की आपको कमी होगी उस संबंध को आप जोड़ सकते हैं उस परमपिता परमात्मा के साथ। जिस संबंध में आप क्लोज हो सकें उसे जोड़ सकते हैं उसके साथ। तीसरा आधार है स्नेह का। जहाँ स्नेह होगा, प्यार होगा, वहाँ उसको याद किया जाता है। अगर स्नेह नहीं होगा तो क्लोजनेस नहीं आएगा। जैसे आपको आपका बच्चा कभी भी नाम से नहीं पुकारता, या तो डैडी कहेगा या पिताजी कहेगा या पापा कहकर ही बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्ट है, प्यार है। इसी प्रकार शिव हमारे परम पिता हैं। उनके प्रति हमारा रेस्पेक्ट और प्यार होने के कारण भगवान को हम प्यार से बाबा कहते हैं। शिव बाबा, प्यारा बाबा। भगवान के प्रति बहुत ही रेस्पेक्ट है, स्नेह प्यार है, इसलिए हम शिव बाबा कहते हैं। और देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान से ज़्यादा आज हमें इस सृष्टि पे निस्वार्थ कोई प्यार नहीं करता। और जो भगवान हमारा साथ देता है वो कोई इंसान हमारा साथ नहीं दे सकता है। तो परमात्मा के साथ क्लोजनेस का संबंध हो गया तो प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जिससे हमें उसकी याद करनी नहीं पड़ेगी। आपे ही याद आती है। शायद हमारे प्यार में कमी है, इसलिए हमें भगवान को याद करना पड़ता है। क्योंकि याद किसको करना पड़ता है? जिसके साथ दूर वाला रिश्ता हो। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जो शादीशुदा नहीं है, नई नई नौकरी है, धंधा है और बहुत आगे बढ़ाना है। उसको बिल्कुल टाइम नहीं है। मान लो उसकी शादी हो गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के बाद उसका काम बढ़ेगा या कम होगा? तो उसको अपनी वाइफ के लिए टाइम मिलेगा या नहीं? बताइए। नहीं मिलेगा तो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, चलेंगे नहीं। और मिल रहा है तो कहाँ से और कैसे मिल रहा है? जबकि सेम वही 24 घंटे हैं, ज़्यादा घंटे नहीं बढ़े हैं। क्योंकि संबंध है। क्यों मिलता है, कैसे मिलता है? अगर आपको टाइम नहीं दिया तो यह संबंध टिकेगा? नहीं टिकेगा। ऐसे अपने जीवन में भगवान के संबंध को जोड़ लो, उसको जान लो, तो स्नेह प्यार आप ही आएगा। वही एक ऐसा साथी है, जब साथी साथ छूट जाते हैं तो वही एक साथी आकर हमारा साथ देता है। चौथा आधार है प्राप्ति। प्राप्ति क्या मिलना है? मुझे उस व्यक्ति को याद करके कोई फ़ायदा है? व्यक्ति आज की दुनिया में फ़ायदा ढूंढता है। जहाँ थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होगा ना, वहाँ उसको याद किया जाता है। जहाँ स्नेह है तो प्राप्ति भी होती है। ऐसे ही भगवान के प्रति स्नेह होगा तो प्राप्ति जरूर कराएगा भगवान। भगवान से जो हमें प्राप्ति होता है वह ग्रोस लेवल की, बाहर की नहीं होती है। बाहर की प्राप्ति होगी लेकिन आंतरिक प्राप्ति नहीं है तो क्या फ़ायदा? तो आज इंसान को आंतरिक प्राप्ति नहीं है। आंतरिक प्राप्ति के ना होने के कारण ही आज का इंसान परेशान है, बेचैन है।
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण बेचैनी हो तो यह सुख सुविधा के साधन बेचैन दूर कर सकते हैं। इसमें बाहर का सुख मिलता है, लेकिन मनुष्य की दौड़ आंतरिक शांति की ओर है, पर वो समझ नहीं पा रहा है कि आंतरिक शांति मुझे कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। दौड़ तो रहा है, शांति परमात्मा से मिलती है, भगवान को याद करने से सुख शांति मिलती है। जहाँ पर जिसको जो मिलेगा वही मनुष्य जाता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। ऐसे ही मुझे पता होना चाहिए कि भगवान से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है, या यूं कहें क्या नहीं मिला भगवान से मुझे, और अभी जो कुछ बचा है हम वो भी ले सकते हैं उस परमात्मा से। इस रीति से भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन अब हम यह देखेंगे कि परमात्मा को याद कैसे करते हैं। भगवान को याद करने के लिए अनेक कारण और विधि हैं। स्वार्थ, हम भगवान को स्वार्थ से याद करते हैं। सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं स्वार्थ से। स्वार्थ पूरा होते ही याद छोड़ देते हैं। छोटेपन से ही माँ बाप ने साइकोलॉजी बना दी है कि जब कुछ चाहिए तो भगवान को याद करना। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम है तो हमेशा हम भूल क्या करते हैं, स्वार्थ के साथ साथ सौदाबाजी भी करते हैं भगवान से। देखिए मज़े की बात, भगवान जी आप मेरा काम कर दीजिए और हम आपको नारियल चढ़ाऊंगा, पैसे चढ़ाऊंगा, प्लीज़ लड्डू चढ़ाऊंगा, 101 रुपये चढ़ाऊंगा, जगराता करा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें। तो भगवान को काम देते हैं कि अगर काम किया तो हम ये सब करेंगे। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा। तो हम भगवान से कितने श्रेष्ठ संबंध जोड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली निभाते नहीं हैं, सिर्फ बोलने मात्र है। सिर्फ हम बोलते रहते हैं तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, बोलते रहते हैं और साथ साथ सौदा भी करते रहते हैं। अब आप सोचिए, क्या मेरी भी इसी के अंदर गिनती है कि स्वार्थ बस याद किया या सौदाबाजी किया? कौन सी याद है मेरी भगवान के साथ? तो हम अपने आप में देखेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करके देखें ज़रूर।